नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको किरण पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन से प्राचीन भारत का इतिहास टाइप 3 कराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका राइट आंसर है कनिष्क। कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर है मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। नेक्स्ट, कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? मतलब कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी। कब हुए? 78 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका राइट आंसर है 1837। कौन किया था? जेम्स प्रिंसिप। कौन किया था? जेम्स प्रिंसिप। नेक्स्ट, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इसका राइट आंसर है मुसीर। क्या है? मुसीर। नेक्स्ट, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक के शैली के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है गंधार कला। किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला। नेक्स्ट, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? इसका राइट आंसर है कलिंग। किसके थे? कलिंग। नेक्स्ट, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या था? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या था? इसका राइट आंसर है फोर शिलालेख। नेक्स्ट, मौर्य वंश के तत्काल बाद
किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस शासक ने आके मगध राज्य पर शासन किया? इसका राइट आंसर है शुंग वंश। किस वंश ने किया? शुंग वंश। नेक्स्ट, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर है उदयपुर। कहाँ थी? उदयपुर। नेक्स्ट, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क। नेक्स्ट, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया? इसका राइट आंसर है त्रिरत्नों की शिक्षा देकर। त्रिरत्नों की शिक्षा देकर। नेक्स्ट, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है? किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है शिलालेख। राइट आंसर है 2। नेक्स्ट, बिंदुसार शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका राइट आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य के दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? इसका राइट आंसर है गोमती पुत्र सातकर्णी। गोमती पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? इसका राइट आंसर है दोस्तों अशोक। कौन लड़ा? अशोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन शासक कुषाण वंश से था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? इसका राइट आंसर है कड़फिसेस प्रथम। कड़फिसेस प्रथम। नेक्स्ट, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों सिमुक। कौन थे? सिमुक। नेक्स्ट हमारा है गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंद यूनानी। किनका संयोजन है? हिंद और यूनानी का। नेक्स्ट, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर है पांड्य। कौन थे? पांड्य। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेखों पे का प्रयोग किस लिपि का किया गया था? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी। किसका प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है